हम इंटीग्रेशन कर रहे थे इंटीग्रल, उसमें हमने कल लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, और अब हम कुछ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक्स रहेगा वो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी, एनसीईआरटी 7.3 को कवर करेगा। और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कुछ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। क्लियर? अब आपको पता है साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं, तो हम साइन स्क्वायर को किस में चेंज करें, लीनियर फॉर्म में लेके आए तभी इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो अगर आपको साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का नाम सुनते ही आपको दो आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x। देखो यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या होगी, 2 को बढ़िया है 1 - cos 2x/2, x क्या है आप यहाँ पर 2x + 5। तो देखो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी, 1 - cos 2x, x क्या है आपका 2x + 5/2। क्लियर? तो आपका इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, 1 - cos 2x, x क्या है आपका 2x + 5। जो x क्वेश्चन में उसी को लेना है बाई 2। तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या देख बाहर 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x के रिस्पेक्ट में x माइनस कोस का क्या होता है, साइन होता है इंटीग्रेशन, साइन इसको गुणा करो 4x प्लस में बाई x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4 प्लस c 1/2 का साथ चला। तो आंसर क्या हो गया आपका 1/2x माइनस साइन 4x + 10/8 प्लस। क्लियर? x से कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं। आंसर में आपको ऐसे मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 2 हमने x का कोएफिशिएंट क्या है 2 × 2 4 है, 4 से ही करना, कभी x का 2 से कर दो तो ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई ओके। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी से हम इंटीग्रेशन सोल्व करें। हम साइन स्क्वायर का नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इसका लीनियर फॉर्म में ले जाके इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी साइन 3x cos 4x dx। देखो अब आपको मैंने बताए थे ये 4 फॉर्मूले आपको याद हो, 2 sin a cos b, या फिर 2 cos a sin b, या 2 cos a cos b, या 2 sin a sin b। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, sin a + b प्लस sin a - b बताया था। अगर cos पहले आ जाता है तो बीच में माइनस आएगा, cos बाद में आता है तो बीच में प्लस आएगा। तो 2 cos a sin b का क्या होता है, sin a + b माइनस sin a - b। 2 cos a cos b का क्या होता है cos a + b प्लस cos a - b। 2 sin a sin b का क्या होगा, cos a - b माइनस cos a + b। तो हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 से, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin 3x cos 4x और 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दो 1/2। क्योंकि गुणा में दो फंक्शंस के गुणा का हमारे पास इंटीग्रेशन का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो हम शायद कुछ कर पाए, लेकिन अभी तो हमारे पास वो फॉर्मूला है ही नहीं। तो 2 sin a, तो sin a + b 3x + में 4x प्लस sin a - b 3x - 4x इंटू में चल रहा है dx। तो क्या हो जाएगा 1/2 sin 7x प्लस sin - x dx।
1/2 साइन 7x माइनस साइन और माइनस थीटा कहता है माइनस साइन थीटा होता है साइन x 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 7x/7 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है माइनस साइन का क्या होता है माइनस तो माइनस माइनस प्लस कोस x x का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस ये आपका अच्छा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस गुणा में साइन और कोस या कोस साइन या साइन तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये फॉर्मूले 4 है हमारे पास इनकी हेल्प से सोल्व कर रहा है। तो आपके एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व कर पाए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ा देगी इसके साथ और कोई लिख दे साथ में कोस 6x तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इन दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे ये गुणा में क्या कर देंगे कोस 6x सिंपल सा ये आएगा कोस 6x गुणा में फिर उन दोनों की गुणा कर दो साइन है कोस साइन इंटू कोस फिर उसका फॉर्मूला लगा दो 4 हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 में क्या आएगा इसकी गुणा फिर इससे हो जाएगी साइन 7x इंटू कोस 6x साइन माइनस x इंटू कोस 6x फिर उसका कोस है साइन है कोस भी का फिर फॉर्मूला लगाना फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप 3 वेरिएबल की करना चाहो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी बाकी हमें पास कुछ नहीं करना। एक कराई देता हूँ कोस 2x कोस 4x कोस 6x dx 3 वेरिएबल्स दे दिए इसे। तो सबसे पहले वही आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 से पहले इन 2 में लगा दो फॉर्मूला फिर इसके साथ देख लेंगे 1/2 2 कोस है कोस बी का क्या होता है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी और गुणा में क्या चल रहा है कोस 6x क्लियर भाई 1/2 यहाँ से क्या हो गया कोस 6x और यहाँ से क्या होगा कोस माइनस 2x और गुणा में सारे क्या कोस 6x कर दो गुणा कोस 6x इंटू में कोस 6x कोस और माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा ही होता है प्लस का आपको याद हो कोस और माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है बराबर क्योंकि नेगेटिव में एंगल मेजर करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव कोस 2x इंटू में कोस 6x फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 4 2 कोस 6x इंटू 6 एंगल सेम है कोस 6 कोस के 6x 2 कोस 2x कोस 6x तो यहाँ पर भी कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देते लेकिन कोस ए प्लस बी तो क्या हो जाता 6 + 6 12 लेकिन कोस ए माइनस बी 0 1 तो आप इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो क्या होता है 2 कोस के x के बराबर तो 2 कोस के x x कितना है 6x तो किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कोस 12x बाकी इसी फॉर्मूले से बनती है भी ये 1 प्लस में कोस 2 इंटू में x कितना है 6x ये हो गया 2 कोस है कोस भी का फॉर्मूला लगा कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस अब देखो 1/4 1 का x कोस 12 x का कितना हो जाएगा कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन 12x/12 प्लस ये कोस कितना हो गया 2 + 8x और कोस का इंटीग्रेशन क्या था मैं सीधा कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 8x/8 और ये कितना कोस ऑफ -4x ओवर कोस ऑफ -θ क्या था प्लस थीटा ही रहता है
तो ये कितना हो जाएगा कोस का साइन और 4x का 4x/4। तो ये क्या बनता है हमारे पास कोस ऑफ -4x। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस 4x के बराबर। ये आपका आज। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप करेंगे जितने भी गुण आते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपकी है तो सिंपल सा है, रिमाइंड करने की जरूरत नहीं। 2 cos A cos B। अगर आप फॉर्मूला कहें तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा cos A cos B दैट cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। ये हमने लगा दिया, फिर इसकी गुणा कर दी, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दी। और cos का इंटीग्रेशन आप आराम से जानते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइप है आपकी, अगर हम साइन क्यूब 2x प्लस 1 का करें तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको साइन स्केयर का ही फॉर्मूला नहीं है तो क्यूब का तो कहाँ से मिलेगा आपको। लेकिन आपको याद हो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3x या थीटा जो भी ले, क्या होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब x। यही होता है 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। अब देखो ये दोनों लीनियर में है ना, तो साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो आप आराम से। इसको इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस में साइन 3x। 4 को उधर भेज दो, x जो यहाँ है रख दो, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो यहाँ x इधर 2x प्लस 1 रख दो। जो भी एंगल उसका हिसाब से लिखना है। तो ये इसका क्या बन जाएगा 3 साइन x, x क्या आपका 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, x क्या आपका 2x प्लस 1। ये गलती मत करना है। अगर फॉर्मूला में आप थीटा से लिखो तो थीटा से लिख देना ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो। थीटा थीटा क्या आपका 2x प्लस 1 अपॉन में। अब इसका इंटीग्रेशन हर कोई आराम से कर सकता है। मैं 4 कांस्टेंट बाहर 3 भी बाहर ले लो चाहे तो 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 इंटू में 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन कर दो 3/4 साइन का क्या होता है माइनस कोस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और x का ऑप्शन क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1/4 साइन का क्या होता है माइनस कोस। यहाँ पर कितना है 6x प्लस 3 क्लियर और अपॉन में 6। आंसर आपका इसी में मिलेगा 2x। तो इसको 3 को बाहर ले लें। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर, कभी x का ऑप्शन आप 2 कर दोगे, 6 है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है ना। अब आपके पास है साइन क्यूब कोस क्यूब। तो ये साइन क्यूब का इस प्रकार से कर दो। साइन की 2 पावर का कर दिया हमने, 3 का कर दिया, 4 पावर का अगर आपके पास आ जाए तब कैसे करोगे। जैसे आ जाए साइन क्यूब 4x dx। भाई 1 का कर लिया, 2 का, 1 का तो फॉर्मूला ये 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया। देखो इस तरह से लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर से लीनियर लाने की प्रॉपर्टी याद होगी आपको 2x 2 साइन स्क्वायर x होती है। मतलब साइन स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 माइनस कोस 2x के बराबर। तो साइन स्क्वायर x को लिख दो, क्या लिख दो 1 माइनस कोस 2x/2 और उसका होल स्क्वायर।
खोल लो पहले इसको होल स्क्वायर 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस का कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab। क्लियर है? अब देखो 1 का आराम से कर सकते हो, इसका आराम से, इसका नहीं होगा। फिर याद कर लो लीनियर में लाने के लिए कोस को, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 2x 2 इधर भाई, इसमें x था तो यहाँ 2x था, यहाँ तो 2x है, यहाँ 4x हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी? क्योंकि स्केयर हटाने के लिए हम एंगल को डबल करते हैं। 1 प्लस में कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x इंटू में। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से आप कर पाओ। 1 का x, ये 1/2 x प्लस 1/2 कोस का क्या होगा, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको 1/2 लिखेंगे, फिर 1/2 कोस 4x 1/2 का x और 1/2 कोस 4x का क्या होता है साइन 4x/4 माइनस 2 कोस का क्या होता है साइन 2x/2 प्लस c। ये 1/4 सभी के नाम है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, हमने इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2x से चेंज कर लिया, या फिर कोस स्क्वायर मिला तो कोस स्क्वायर को 1 प्लस में कोस 4x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। देखो आपने जनरली इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ होता है। अगर ये 1 माइनस कोस है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट आई था आपकी साइन क्यूब x कोस क्यूब x dx। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे, थोड़ा सा और से भी करेंगे। तो इस चीज को हम क्या करें, हम एक को साइन दिख रहा है, कोस साइन को पुट कर दे तो कोस को क्या कर सकते हैं हम dt में जा सकते हैं डिफरेंशिएशन में। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, साइन क्यूब x और कोस स्क्वायर x कोस x dx। अब क्या करो इसको साइन क्यूब x, साइन कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो आराम से कोस x dx। अब आप पुट कर दो साइन को, पुट साइन x इजिकल टू टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x dx, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन का क्या होगा कोस x, टी का dt बाई dx। तो कोस x dx किसके बराबर हो गया dt। तो ये तो बन गया हमारा dt। तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन की जगह टी पुट किया टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर? ये कर लो, इसकी गुणा कर दो टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 5 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या है टी की पावर 4/4 टी की पावर 6/6। वापिस वैल्यू टी क्या था हमारा साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स बाई 4, साइन एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 6/6 आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप में आप में जाता हूँ आपके पास। क्लियर है? साइन क्यूब कॉस क्यूब, हम साइन एक को चेंज कर लेना है, इसको करना चाहो तो इसको कर लो, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, कोस को टी पुट कर दे तो साइन एक्स डीएक्स dt में चला जाएगा। इसको करते हो तो साइन को टी पुट कर देना कोस एक्स डीएक्स dt में चला जाएगा। बाकी टी में वेरिएबल में आ जाएगा, टी में सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए
अगर ये हो cos x बाई 1 प्लस में cos x, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा दें 1 प्लस cos x की क्या होती है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर ऊपर भी हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, एंगल x बाई 2 में लेके आना पड़ेगा जब भी कटेगा। या फिर हम क्या करें ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें। क्लियर? तो एक बार तो इस 1 प्लस में cos x के अपॉन में लिख लो इसको 1 प्लस cos x, एक बार माइनस 1 अपॉन में लिख लो 1 प्लस cos x। आपके दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए तो कैंसिल होगा। क्या बचा 1 dx माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये होगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2। तो 1 का तो होगा इंटीग्रेशन x 1 बाई 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x बाई 2। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई 2। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है सभी को याद हो ही गया होगा 10x, x कितना x बाई 2, वेरिएबल कितना याद रखें, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें 1 बाई 2 x, तो इसका कोएफिशिएंट कितना 1 बाई 2, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है ना हमें, x माइनस में 10 x बाई 2 प्लस। तो सिंपल सा है, इनमें इन क्वेश्चंस में जितना प्रैक्टिस करो उससे अच्छा कर पाओगे। भाई 1 बन जाएगा 1 प्लस में 1 ऐड कर दे 1 माइनस कर दे, ये सोल्व हो गया यार अभी। या फिर इसको हाफ एंगल में चेंज करते तो ऊपर वाले को हाफ एंगल में चेंज कर ले, उससे करते उससे बड़ा लेंथी हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके लिए क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में cos x। मैं ये लगभग क्वेश्चन आपको इसीलिए करा आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्या हो गया देखो साइन स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब इसको भी हमने एंगल हाफ वाले में लगाना है, तो थोड़ा सा याद हो साइन 2x वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x। यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये क्या जाएगा 2 साइन x x बाई 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होल स्क्वायर खोलो 2 का 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 पे कट जाएगा, साइन cos कैसे cos कट जाएगा। देखो जितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपकी टिप्स पे याद होगी उतने ही सिंपल क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। साइन स्क्वायर की पहली प्रॉब्लम थी हमारी, साइन स्क्वायर से कर दो इसको, क्या होता है हमारा 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, या 1 माइनस कोस x ही ले लो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, x बाई 2 होता है, ये 2 अंदर ही रखो। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या लिखते हो 1 माइनस कोस x, क्या इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस में कोस x dx। 1 का इंटीग्रेशन x कोस का साइन। तो आप आराम से साइन 2x की आइडेंटिटी लगाई हमने 1 प्लस कोस x के लिए कट जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, क्लियर है भाई। साइन x की 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2
कि 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक कट गया, साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर से चेंज आंसर। क्लियर भाई? तो ये आपकी नेक्स्ट है प्रॉब्लम है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कितना चेंज है, ऊपर कोस 2x है माइनस कोस 2 अल्फा है, कोस x है माइनस कोस अल्फा है। तो हमारे पास क्या है, आपने कोस 2x की आइडेंटिटी बताई है, क्या होती है 1 प्लस में कोस 2x, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है। तो कोस 2x की आइडेंटिटी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह हम 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख देंगे। तो देखो कोस 2x हो गया, लेकिन 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कोस 2 अल्फा में एंगल चेंज हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx। और यहाँ पर क्या आएगा कोस x माइनस में कोस अल्फा। देखो ऊपर से क्या बचा, कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 कोस x माइनस 1 कोस अल्फा 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो बाहर। देखो क्या बचा, 2 कॉमन लेने से बाहर मैं यहीं ले देता हूँ आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस एक्स माइनस कोस अल्फा बाई कोस एक्स माइनस में कोस। देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला कट गया, ए प्लस बी बच गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास 2 कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, याद रखें 2 कोस का क्या आता है साइन एक्स, और कोस अल्फा का साइन अल्फा मत कर देना, क्योंकि अल्फा कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्स हमारा वेरिएबल है, अल्फा वेरिएबल नहीं है। क्योंकि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उस वेरिएबल तो हमारा वेरिएबल होता है, बाकी वेरिएबल हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो कोस अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एंगल पे कोस की कोई वैल्यू है, इनटू में क्या कर रहे हैं एक्स। कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट इनटू में एक्स होता है इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आराम से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, क्लियर, ये आइडेंटिटी लगाई हमने, कौन सी लगाई थी, इधर वाली 1 प्लस में 1 को उधर ले गए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 सोल्व हो गया आपके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी कोस एक्स माइनस में साइन एक्स बाई 1 प्लस में साइन। देखो ये एनसीईआरटी में आपकी हर प्रॉब्लम डिस्टिंग और यूनिक प्रॉब्लम मिलती है। देखो आपको ऊपर दिख रहा है कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, नीचे दिख रहा है 1 प्लस में साइन 2x। तो आपको पता है साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जब हमें कोस स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जब हम कोस स्क्वायर जब 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स
कोस एक्स क्या हो गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब माइनस माइनस कर दो प्लस है। अब देखो इसको टी पुट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का माइनस साइन, इसको टी पुट करो प्रॉब्लम रिक्टिम चेंज पुट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इसकी डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, टी का डी टी बाई टी एक्स, तो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स इजिकल टू, ऊपर वाला तो बन गया हमारा डी टी, तो क्या बन गया ये तो डी टी, और इसको हम टी पुट कर दिया इसका, दैट मीन्स टी की पावर माइनस टू, इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर माइनस टू का माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, दैट मीन्स टी की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन, टी क्या था हमारा साइन एक्स प्लस में कोस, तो माइनस का वन अपॉन में टी की पावर माइनस वन अपॉन में चला जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस, तो वन को हमने लिख लिया साइन के जमा में कोस के, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको टी पुट करो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाएगा डी टी, आपका इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जैसे नीचे साइन 2x दिखे 1 दिखे, तो 1 को लगभग आपने साइन स्क्वायर जमा में कोस स्क्वायर पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी। नेक्स्ट है आपकी वन अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इसके बाद आपकी एक दो प्रॉब्लम और बचती हैं, तो ये क्या होगा, देखो वही है, फिर हमें पर वन दिख रहा है यहाँ साइन एक्स कोस, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें हम, तो सबसे पहले इस वन को पुट करके देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, शायद सोल्व हो जाए आपका, साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, लिख दो अलग अलग क्या फॉर्म, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स। यहाँ तो देखो एक साइन से साइन कट गया, कोस क्यूब है आपके पास, एक कोस साइन के अपॉन में, तो साइन बाई कोस, दो कोस स्क्वायर बच के तीन पावर थी, 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसीलिए एक्सरसाइज का काम हो गया, 10 को टी पुट करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट कोस की दो पावर से दो पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर क्या बचा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, तो देखो इसको तो टी पुट करोगे इस इंटीग्रल में, तो इस पार्ट में tan x इजकल टू टी, तो tan का डिफरेंस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो ये बन गया आपका टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, टी क्या आपका tan x का स्क्वायर बाई टू, तो पहला I1 इंटीग्रल तो आपका सो गया। इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया 2 से तो गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड साइन 2x डी, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट एक्स होता है, और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो इसका क्या हो गया प्लस 2 log मोड ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस में कोट 2x प्लस सी,
इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करना। तो कोसेकेंट एक्स का क्या होता है लॉग मोड ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड करते, 2 से 2 कैंसिल। ये आपका आंसर है, क्योंकि कोसेकेंट एक्स कोट एक्स का कोसेकेंट एक्स होता है माइनस का, कोसेकेंट एक्स का सीकेंट का क्या था लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, और कोसेकेंट का लॉग मोड ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, 2x है तो 2 से डिवाइड। ये आपकी प्रॉब्लम क्लियर है। तो कैसे किया आपने 1 को साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर लिख दिया, अलग अलग डिवाइड लिख दिया, एक तो सिंपल tan x सेकंड स्क्वायर होगा कि tan को t पुट कर दिया dt में चला जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो sin 2x होगा, ये कोसेकेंट 2x होगा। क्लियर आपका। और इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं इस पार्ट को, जैसे यहाँ तक हो गया आपका, 2 से डिवाइड ना करो आप, फिर 1 को साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर लिख दो, इस पार्ट के लिए बता रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स जमा में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस। तो क्या करो पहले साइन स्क्वायर के अपॉन लिखो, तो साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाय कोस tan, इसके अपॉन लिखोगे तो कोस से कोस कैंसिल, कोस बाई साइन कोट एक्स। tan का क्या होता है लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स, कोट का क्या होता है लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। इससे भी सोल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके साथ से बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप सोल्व कर पाए, उनसे